उसका नाम क्या था? मफीबोशेत। मफीबोशेत था। तो आज वही मफीबोशेत के ऊपर से हम देखने वाले हैं कि प्रभु आज ये स्टोरी के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। बारे में पढ़ते तो मफीबोशेत जो शब्द है उसका मतलब अगर हिब्रू में बताए तो हिब्रू में है उसका शब्द डिस्पेयर ऑफ शेम। मतलब ये शब्द का ये नाम का मतलब है डिस्पेयर ऑफ शेम, मतलब शर्म को हटाने वाला। ये शब्द जो है हिब्रू में उसके नाम के अंदर शर्म कहीं ना कहीं आती है। और आगे हम देखते हैं कि ये जो मफीबोशेत था उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और कैसे प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। तो जो ये मफीबोशेत था ना वो शाऊल राजा का लड़का था, लड़के का लड़का। योनाथान जो था उसका लड़का था, मतलब शाऊल का पोता हुआ। तो ये जो शाऊल का पोता था वो मफीबोशेत था। अब ऐसी बात हुई कि पहले के जमाने की बात करें तो क्या होता है, राजाशाही होती है। पहले के जमाने में क्या होता है, राजा लोग रहते। अब राजा जो थे तो वो उसके दुश्मन जो है उनको क्या करते थे, मार देते थे। उनके दुश्मन को वो जिंदा नहीं छोड़ देते। क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया तो क्या होता था, उनके अगेंस्ट वो आते थे और उनके ऊपर चढ़ाई करते थे और ये सारी चीजें होती रहती थी। इसलिए क्या करते थे राजा, उनके दुश्मनों को मार देते थे। और मार देने पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाता था। अब ऐसा ही कुछ शाऊल के जो लड़के थे उनके साथ, सबके साथ ऐसा ही होता है कि भाई सबको ये जो क्या बोले सैन्य दूसरा राजा आ चुका है वो लोग क्या करते, मार देते हैं। और मारने के बाद कोई जिंदा बाकी नहीं रहता। ओके, अब यहां तक तो हम बाइबल में देखते हैं कि ये सारी कहानी हमें देखने मिलती है। पर आगे हम देखते हैं कि जो दाऊद राजा है ना वो कहता है कि भाई शाऊल राजा के घराने में से क्या कोई बाकी रह गया है क्या, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। दाऊद राजा क्या कहता है, शाऊल के घराने से कोई बाकी रह गया है क्या, क्यों? क्योंकि मुझे उससे मिलना है। अब शाऊल जो था वो तो मर गया है, उसका पुत्र योनाथान था वो भी मर गया। वो टाइम पे हमने जो आयत पढ़ी, कोई एक बार वापस पढ़ोगे कि क्या होता है वो टाइम पे? शाऊल के पुत्र योनाथान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इस्राएल से शाऊल और योनाथान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबोशेत था। ओके, ये क्या है, लंगड़ा कैसे होता है? ये लड़का, छोटा सा लड़का, उसकी जो दाई थी वो उसको उठा के भाग रही है। अब क्यों भाग रही है, किसको पता है क्यों भाग रही है? क्योंकि उसका दादा और उसका पापा दोनों के मरने के समाचार मिले हैं। राजा को ये समाचार मिले कि भाई तेरा पिता भी मर गया है, तेरा दादा भी मर गया है, और अब ये छोटा सा 5 साल का जो बच्चा है उसको बचाने के लिए जो उसकी दाई थी या उसकी नर्स थी, उसको ख्याल रखने वाली जो औरत थी, वो छोटे बच्चे को लेके भागती है। क्यों? क्योंकि वो गद्दी का वारिस था। वो जगह की गद्दी जो थी, इस्राएल की गद्दी थी, उसका वारिस था। उसे बचाने के लिए वो बहन उसे लेके भागती है और भागते भागते क्या होता है, उसके हाथ से वो गिर जाता है। वो गिर जाता है और वो छोटा सा लड़का जो मफीबोशेत था वो क्या होता है, लंगड़ा हो जाता है। उसका पैर टूट जाता है, दोनों पैर टूट जाता है और फिजिकली डिसेबल हो जाता है, परमानेंटली, कायम की लिए क्या होता है, वो लंगड़ा हो जाता है। तो इस वजह से वो छोटा बच्चा लंगड़ा था। और उसके हमने नाम देखा ना कि हिब्रू में क्या है उसका अर्थ, शर्म को हटाने वाला। अब नाम तो बहुत अच्छा है, शर्म को हटाने वाला, पर कुछ ऐसी ट्रेजेडी ये लड़के के साथ होती है, छोटा बच्चा जो है उसके साथ होती है। अब दूसरे शमूएल 9वें अध्याय में हम देखते हैं, दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? 9वां अध्याय क्या बोलता है, दाऊद क्या कहता है, उसके सैनियों को पूछता है कि क्या कोई शाऊल के घराने में से अब तक बचा हुआ है क्या?
अब आप समझ ही सकते हो कि ऐसा कोई राजा पूछे कि उसके पहले वाला जो दुश्मन राजा था उसके घराने में से कोई बचा है, तो क्या बीतेगी, वो जो लड़का होगा उसके ऊपर क्या बीतेगी। कुछ ऐसा ही शमूएल के साथ होता है कि यार मैं तो पैर से चल भी नहीं पाता, मैं लंगड़ा हूं, और मेरे दादा ने, मेरे पिता ने क्या किया क्या नहीं, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं होगा कि जब मैं 5 साल का था तब तो वो दोनों मारे गए थे। और ऐसे में अब ये लड़का बड़ा हो चुका है। काफी साल के बाद दाऊद ऐसा बोलता है कि क्या शाऊल के घराने में से अब तक कोई जिंदा बचा हुआ है। और फिर आगे हम देखते हैं कि राजा ने पूछा, शाऊल के घराने का शीबा नाम का एक कर्मचारी था, दूसरी आयत में, वह दाऊद के पास बुलाया गया। अब जो शीबा जो दाऊद का दास, शाऊल का दास था, उससे दाऊद राजा बुलाता है और पूछता है कि क्या कोई शाऊल के घराने में से बचा है। फिर आगे यह लिखा हुआ है कि तीसरी आयत से पढ़ेंगे। राजा ने पूछा, शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? और शीबा ने कहा, हाँ, योनाथान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। तीसरी आयत का एंड पार्ट क्या है? शीबा ने क्या कहा? योनाथान का एक बेटा है ना, वो क्या है? लंगड़ा है, वो एक बचा हुआ है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? राजा ने क्या पूछा? वह कहाँ है? एक तो छोटा बेटा जो था लंगड़ा था, और राजा अब उसे पूछते कि वो कहाँ है। अब सोच सकते हो मफीबोशेत की हालत क्या होती होगी। कितना डर गया होगा कि भाई मेरे दादा ने जो भी किया, दाऊद राजा को मारने के लिए मेरा दादा जो था वो घूमता रहता था। कितने साल तक दाऊद को मार डालने के लिए मेरे दादा जो राजा था शाऊल वो घूमा है। और अब जब राजा बदल गया है, दाऊद राजा बन गया है, तो क्या करता है दाऊद? मुझे ढूंढ रहा है कि वो कहां पर है। उसके दास को और सबको पूछ रहा है कि जो मफीबोशेत, जो शाऊल का लड़का, योनाथान का लड़का छोटा रह गया था, वो कहां पर है। ऐसा यहां कुछ लिखा है। और वो जो मफीबोशेत था बेचारा कौन सी स्थिति में होगा, क्या होगा, हम आगे देखते कि वो कहां रहता था। तो जो शीबा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। चौथी आयत पढ़ोगे आगे? राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में आमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। ओके। कहाँ पे रहता है? कौन से नगर में? लोदबार। बाइबल में जो जो नाम लिखे गए हैं ना, नाम दिए हैं ना, वो सबके बहुत डेप्थ में मीनिंग है। अब यहाँ पे ऐसा ही कोई लोदबार नाम का नगर था और रहता था, नहीं, ऐसा नहीं था। अगर मूल हम शब्द का अर्थ देखें ना, तो लोहदबार का हिब्रू मतलब है नथिंग, यानी हिंदी जो उर्दू बाइबल मैंने देखा है, उर्दू ट्रांसलेशन, तो उसमें नाचीज ऐसा बताया है, ऐसा लिखा है कि कौन से नगर में रहता था? नाचीज नगर में। इंग्लिश में बोले तो नथिंग, कुछ भी नहीं। उसके नगर का नाम जो लोदबार है उसका मतलब है कुछ भी नहीं, चीज में ही नहीं आता। ऐसे नगर में कौन रहता था? ये मफीबोशेत रहता था। आप समझ सकते हो जो राजा को कहां रहना चाहिए? राजा के महल में। कहां राजा का महल था वो जमाने में? यरूशलेम में। दाऊद अभी यरूशलेम में है और ये कहीं नाचीज नगर में रह रहा है। आपने सुना ही होगा ना कि वो एक फ्रेज है बहुत बड़ा, क्या बोले, उर्दू में बोलते हैं लोग कि इस नाचीज को ये कहते हैं, या इस नाचीज की क्या जरूरत की आपके सामने। वो नाचीज मतलब आपकी दृष्टि में मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैं कोई चीज ही नहीं हूं, बस कुछ ऐसा ही। ये लोदबार जो सिटी है उसका मतलब ऐसा होता है। तो वो शहर में रहता था। मतलब आज की दृष्टि में आप ये कह सकते हो कि कोई स्लम होगा या कोई झोपड़पट्टी होगी या बहुत ही ऐसी जगह होगी कि जिसका कोई इंपॉर्टेंट इजराइल के राज्य में नहीं था। और वो जगह से कौन आता था? मफीबोशेत, जो राजा का पोता था, वो रहता था। और दाऊद राजा उसे ढूंढ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये मफीबोशेत को यहां से क्यों ढूंढा गया, क्या हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। पर इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन आप सोच के देखो कि ऐसी जगह पर रहता है जिसकी कोई वजूद ही नहीं है, नाचीज वाली जगह, जिसको कोई एक्नॉलेज करे ऐसी जगह नहीं है। और किसके घर में? खुद का भी घर नहीं है, कुछ किसी के घर में रह रहा है। माखीर के पुत्र
अम्मीएल के पुत्र अमीएल के माकीर। पुत्र माखीर के घर में। अब ऐसी जगह है जिसका कोई वजूद नहीं है, वहां पे भी उसका खुद का घर नहीं है, नहीं तो लिखा होता कि भाई मफीबोशेत लोदबार में उसके घर में रहता है, ऐसा लिखा होता है। यहां क्या लिखा है? माखीर के घर में, मतलब कोई और उसका कौन था हमें नहीं पता, बाइबल इसके बारे में कुछ कहती नहीं है, पर इन शॉर्ट कि वो किसी के घर में वो अपंग लड़का रहता था। अब वो क्या था? राजा का पोता था। अब ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि भाई किसी के घर में जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसी जगह पे वो लड़के को रहना पड़ता है, मजबूरी में ये जगह पे रहना पड़ता है। और अब क्या हो रहा है? जो राजा दाऊद है, उसके पिता जो दाऊद को मारना चाहते थे, ये दाऊद राजा मफीबोशेत को ढूंढते हैं कि भाई मुझे उससे मिलना है। अब राजा है, क्यों मिलना होगा आप जान ही सकते हो, क्योंकि बाइबल में भी ऐसी बहुत जगह में लिखा गया है कि जब नया राजा आता था तो पुराने राजा का एक छोटा सा 1 दिन का भी बच्चा होता था, 5 साल का भी बच्चा होता था, क्या करते थे? उसे मार देते थे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में उसका कॉम्पिटिटर ना बन पाए, वो राजा जो है उसको नुकसान करने वाला ये छोटा बच्चा ना होने पाए, इसके लिए क्या करते थे? उन लोगों को मार दिया जाता था। तो कुछ ऐसा ही ये मफीबोशेत सोच रहा है कि भाई मुझे बुला तो रहे हैं राजा के महल में, अब होगा क्या? मेरे पैर नहीं है, मैं ऐसी जगह पे रहता हूं, कोई और मुझे रख रहा है, मैं कैसे जीता हूं क्या पता, क्योंकि पैर नहीं हो गए, वो अपने आप कुछ कर भी नहीं सकता होगा, उसकी कैसे भी करके कट रही होगी और छिप छिप के रहना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो दुश्मन राजा था उसका पोता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं, हम आगे की आयत पढ़ोगे? तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। राजा ने क्या किया? लोगों को भेजा और ये माकीर के घर में से मफीबोशेत को बुलवा भेजा कि भाई तुझे आना है, कहां? राजा के महल में आना है। फिर आगे, जब मफीबोशेत जो योनाथान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। ओके, यहां पे हम देख सकते हैं कि उसने क्या किया? मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, मतलब पूरा लेट गया, उसकी नाक जमीन तक चिपका दी, हाथों को जमीन तक चिपका दिया, उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो ये वाले प्रणाम किसने किए? मफीबोशेत ने दाऊद राजा को किए। क्यों किए? कहीं मुझे बख्श ना दे, मतलब छोड़ दे, कहीं मुझे बच जाऊं, 1% चांस हो मैं बच जाऊं, शायद राजा का मन बदल जाए और मेरे दादा ने जो जो किया था उसका बदला मेरे पास ना लिया जाए। ये सोच रहा होगा, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है और राजा के सामने गिर जाता है, पूरा लेट जाता है और साष्टांग प्रणाम करता है और राजा को शायद उसके जान की भीख मांग रहा होगा। पर आगे क्या लिखा है, आगे हम देखते हैं। दाऊद ने कहा, हे मफीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? बोलता है कि तेरे दास को क्या किया। ऐसा नहीं बोलता कि हाँ मैं पहले तो राजा था, मेरा दादा राजा था और मैं अब तेरे से तो पहले मेरा पिता राजा था। ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है। क्या बोलता है कि मैं तेरा दास हूं, क्या किया है? गिर जाता है उसके सामने। और अब दाऊद ने उससे कहा, मत डर। ओके, यहां से पूरा ये जो कन्वर्सेशन है ना, वो रुख बदल देती है। क्या दाऊद कहता है? मत डर। ये क्या सोच रहा होगा? और दाऊद उसे क्या बोलता है? मत डर, डर मत, क्योंकि शायद उसकी बॉडी पे से ही पता चल गया होगा कि ये डरा हुआ है। पर दाऊद उससे वहां पे बोलता है कि बेटे मत डर। आगे क्या कहता है दाऊद? तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। किसके कारण? तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझे प्रीति दिखाऊंगा। अब ये उसी दुश्मन का लड़का है, शाऊल का लड़का है। आप आगे पढ़ोगे ना तो शाऊल कितने सारे साल तक क्या करता था? दाऊद को जंगलों में, शहरों में, दूसरे राज्यों में ढूंढता फिरता था कि कहीं दाऊद मिले और मैं मार डालूं उसे। बस एक ही ख्वाहिश थी उसकी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि भाई मुझे परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है और मेरे बाद दाऊद राजा को अभिषेक कर दिया है। अब तक दाऊद राजा नहीं बना है। वो क्या कर रहा था? जंगलों में घूमता फिरता था, उसकी जान बचाता था और गुफाओं में और ऐसी सारी जगह में छिपता फिरता था। किससे? ये जो लंगड़ा लड़का है उसके दादा से। बहुत साल पहले की बात है। अब पूरा टाइम चेंज हो गया है, परिस्थिति चेंज हो गई है। उसको ही बुला रहे और बोलते हैं, दाऊद क्या बोलता है कि बेटे मफीबोशेत मत डर, तेरे पिता योनाथान के कारण मैं तुझ पर क्या करूंगा? प्रीति दिखाऊंगा। प्रीति दिखाऊंगा या ग्रेस दिखाऊंगा।
ओके, मफीबोशेत ने ऐसा क्या किया कि उसने ग्रेस रिसीव की। उसने ये क्या कर दिया कि परमेश्वर की, या दाऊद उसके सामने परमेश्वर के समान था, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह इसने रिसीव किया। उसके ऐसे कौन से कार्य थे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था। नहीं वो अच्छे होद्दे पे था, नहीं वो तंदुरुस्त था, नहीं वो क्या बोले राजा के सैन्य में भर्ती हो सके ऐसा था, नहीं उसके पिता ने बहुत अच्छे काम किए थे कि उसका बदला इसे मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं था। यहां पे जो दाऊद का रोल है ना, ऐसा ही कुछ प्रभु यीशु ने हमारे साथ किया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि हमें रिवॉर्ड मिले, हमें रिसीव करे या हमें एक्सेप्ट करे, हमारे ऊपर अनुग्रह किया जाए, ऐसी कोई चीज हमारे अंदर नहीं थी। पर फिर भी प्रभु ने क्या किया? हमें बुलाया और बोला कि बेटे मत डर, मैं तेरे साथ प्रीति दिखाऊंगा, तुझे अनुग्रह दूंगा, तेरे साथ मैं, तूने जो जो किया है ना उसके कंपैरिजन में उसका प्रतिफल मैं तुझे नहीं दूंगा। बहुत बुरा किया, तेरे दादा ने भी किया, सब लोगों ने तेरी ब्लड लाइन में बुरा करते रहे, पर उसका बदला मैं तुझे नहीं दूंगा, तो मत डर। कुछ ऐसा ही प्रभु ने भी किसके साथ किया? हमारे साथ किया। आगे देखते हैं दाऊद ने क्या कहा उसको और क्या क्या किया। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। दाऊद खाली उस पर प्रीति नहीं दिखाता, जो शाऊल राजा का जो कुछ था ना, वो सारी चीज मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा बोलता है। अब राजा का क्या होगा? कोई एक छोटा सा घर या 2 घर या 3 घर होंगे, हजारों हेक्टरों की जमीन होगी, शायद राजा की महल होंगे, बहुत सारी चीजें होगी। वो सारी चीजें क्या बोल रहा है दाऊद? जो भी तेरे दादा का था वो सब कुछ मैं तुझे देने पर हूं, तुझे मैं सब कुछ दे दूंगा। फिर आगे, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। और इससे भी बड़ी बात क्या थी पता है? तू मेरी मेज पर, मतलब मेरे डाइनिंग टेबल पर रोज भोजन किया करेगा। किससे बोल रहे? मफीबोशेत, जो लंगड़ा व्यक्ति था कि जिसे राजा के दरबार में आने की परमिशन भी ना मिलती। अगर वो खुद ब खुद चले आता ना तो उसे सैनिक ही भगा देते कि राजा के सामने हम तुझे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो जमाने में ऐसा था कि कोई अंधा, लंगड़ा, लूला ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता तो उसे राजा के पास नहीं पहुंचाया जाता था। पहले गंदे कपड़े वाला भी लड़का या लड़की आए ना तो उससे पहले कपड़े बदलाते थे, वो जमाने में ऐसा था। उससे क्या बोले क्लीन नीट करते थे और फिर राजा के पास ले जाते थे। ऐसे ही किसी को एंट्री नहीं मिलती थी वो पैलेस में जाने की। पर ये जो मफीबोशेत है उसको क्या बोलता है राजा कि आज से लेके जिंदा तू रहेगा ना तब तक क्या करेगा? तू मेरी मेज पर खाना खाया करेगा। अब राजा की मेज पर कौन खाना खाता है? कौन खाता होगा? उसके बच्चे। उसके बच्चे, दाऊद के बच्चे खाना खाते होंगे, जो उसके बाद राजा होने वाले हैं। शायद सुलेमान जो उसके बाद राजा होने वाला है वो भी खाना खाने बैठता होगा। और उन लोगों के साथ किसे बैठाते हैं? ये मफीबोशेत, जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसी जगह से आने वाला लड़का, उसे कहता है दाऊद कि आज के बाद तू रोज मेरे साथ मेरी मेज पर खाना खाएगा। और आगे क्या होता है फिर हम देखते हैं। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। अब तक वो बिलीव करना नहीं, वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो क्या सोच के आया होगा कि मुझे तो राजा, आज मेरा आखिरी दिन है। उसके फैमिली को भी उसने बोल दिया होगा कि भाई मैं शायद घर पे नहीं आ पाऊं, राजा ने मुझे बुला लिया है, आज शायद मेरा आखिरी दिन हो सकता है। और अभी भी वो एक्सेप्ट करने के लिए उसका माइंड रेडी नहीं है। वो बोल रहा है कि भाई मैं मरा हुआ कुत्ता, ऐसा बोल रहा है। बाइबल में क्या लिखा है? मुझ 8वीं आयत पढ़ोगे कि मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हाँ, इसके अंदर लिखा है कि राजा तू कौन कि मुझ मरे हुए कुत्ते के समान एक व्यक्ति के ऊपर तो दृष्टि कर रहा है। मतलब उसने उसकी जात को इतना नीचा गिरा दिया है राजा के सामने, वो सब कुछ भूल गया कि एक टाइम का वो राजकुंवर था। प्रभु ने भी कुछ हमारे साथ यही किया। हमने बहुत गलतियां की। ऐसा कोई अगर बोले ना कि मैंने कुछ भी पाप नहीं किए, मैं पहले से बहुत पवित्र था, मैं बहुत पवित्र थी, और इसके वजह से मुझे प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने मेरे पर ग्रेस दिखाई। नहीं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि ऐसा बोल सकता है कि तो ये चीज है कि ग्रेस अपने कुछ काम के वजह से नहीं होती। जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है वो अपने
अपने कोई काम या अपनी कोई बुद्धि या अपने कोई चातुर्य की वजह से प्रभु ने हम पर दया नहीं की। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि हम बोल सके कि प्रभु ने मुझे इसकी वजह से अनुग्रह किया या उसकी वजह से मुझे अनुग्रह किया। कुछ ऐसा ही ये मफीबोशेत के साथ भी होता है। उसके दादा ने बुरा किया, उसने कुछ अच्छा नहीं किया होगा। वो जगह पे रहता था, वहां से शायद ऐसी जगह से कोई राजा के महल में जाने का सोच भी नहीं सकता, पर फिर भी प्रभु ने या दाऊद ने उस पर अनुग्रह किया। उसकी दृष्टि में वो प्रभु के समान ठहरा कि दाऊद राजा को बोलता है कि भाई ये तेरा दास एक मरे हुए कुत्ते के समान है कि तू उस पर अनुग्रह करता है। कुछ ऐसा ही प्रभु ने हमारा जो खोया था पाप की वजह से, हमने जो हमने खो दिया था, वो सारी चीजें हमें लौटा दी गई है। अपने पास जो चीजें खो दी थी, जैसे अपनी हेल्थ, पाप की वजह से क्या होता है पता है? हेल्थ जाती है। पाप की वजह से क्या होता है पता है? उसका इमोशंस के साथ खिलवाड़ होता है। पाप की वजह से उसकी सारी चीजें नष्ट हो जाती है। वो सारी चीजों को प्रभु ने उसको वापस दिलाई। सारी चीजें मफीबोशेत को वापस मिली, उसके कोई अच्छे काम के कारण नहीं। खाली हम इस चीज में ये हम समझ सकते हैं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की ग्रेस उसके लिए काफी थी। आगे हम देखेंगे क्या किया। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। ओके, आगे। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। उसके जो खेत और जो सारी चीजें थी ना शाऊल की, वो सब तो दी। इतना ही नहीं, उसको दास और दासियां देते हैं। जो शीबा जो था उसको बोला कि आज के बाद तू क्या करेगा, ये मफीबोशेत का खेत या जो भी चीज है वो सबको तू क्या करेगा, देखभाल, खेत को प्लाव करेगा, वहां पे अनाज उगाएगा, और जो चीजें उगेगी वो सारी चीजें किसको मिलेगी? मफीबोशेत को मिलेगी। मतलब वो तो राजा की मेज पर खाएगा, पर उसका जो भी प्रॉफिट है वो उसके पास जाएगा। समझ सकते हो कि ये दाऊद ने उस पर कितनी सारी प्रीति दिखाई। उसको राजा की मेज पर खाने का अवसर दिया, उसका सब कुछ उसे लौटा दिया। आप समझ सकते हो राजा की मेज पर बैठना मतलब, उसके बाद उसके सामने कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शाम को राजा के घर पे ये खाने जाएगा ना, तो राजा को शायद कंप्लेन कर देगा, तो मुझे जिंदा नहीं रखेंगे। उस दिन के बाद उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। उस दिन के बाद उसकी सारी पहचान चेंज हो गई। उस दिन के बाद भले वो लंगड़ा था, सिर उठा के जीना चालू कर दिया होगा उसने। क्यों? क्योंकि राजा के मेज पे रोज बैठना है, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम पे वो राजा के साथ बैठता है आमने सामने, और राजा से बातचीत करता है और खाना खाता है। जो राजा खाता है वही खाता है। इतनी सारी दया ये लंगड़े लड़के के ऊपर दाऊद राजा बताता है, मफीबोशेत के ऊपर बताता है। प्रभु आज हमारे साथ भी ऐसा करना चाहता है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो क्या प्रभु मेरे पर ग्रेस दिखा सकते हैं? क्या मेरे पे अनुग्रह दिखा सकते हैं? मुझ पर प्रीति दिखा सकते हैं? प्रियो, अगर इंसान, दाऊद जैसा इंसान जो पापी था, दाऊद के बारे में आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि वो क्या था, क्या किया, अच्छा भी था, उसने क्या क्या किया वो भी बाइबल बता दी। अगर इंसान इतनी प्रीति दिखा सकता है, तो दाऊद का परमेश्वर यहोवा जो है, दाऊद के ब्लड लाइन में आने वाला यीशु जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो उससे कितनी ज्यादा प्रीति दिखाने के काबिल है। प्रियो, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं प्रभु की दृष्टि में अच्छा बन सकूं या बन सकता हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे दुआ करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे बाइबल पढ़ूं, अगर आप सोच रहे हो, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है कि प्रभु को आप पहले दे बाद में आपको प्रभु देगा। नहीं, प्रभु का अनुग्रह ये सबको ओवरकम कर सकता है। आप सोच सकते हो कि ये जो मफीबोशेत था, उसका ऐसी एक भी चीज नहीं होगी कि उसके ऊपर राजा अनुग्रह करे या याद भी करे। वो खुद बोलता है कि मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। कौन याद करेगा मरे हुए कुत्ते को? कौन याद करेगा लोदबार में जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे सिटी में रहने वाले को कौन याद करेगा? कौन याद करेगा जिसके पैर नहीं हो उसको? पर राजा उसे याद करता है।
आज प्रभु भी हमें याद करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रभु की दृष्टि में मुझे कुछ भी नहीं है, तो प्रभु आज कहते हैं कि बेटा बेटी, तेरा जो भी है मैं तुझे वापस दिलाने के काबिलियत रखता हूं। अगर तू मेरे पास आएगा, तू मुझे मेरे सामने मीक होकर आएगा, नम्र होकर आएगा, विश्वास रखेगा, तो तेरे पर वो अनुग्रह करने के लिए मैं रेडी हूं। वो सारी चीजें जो आपने खो दी थी, आपकी हेल्थ आपको लौटा सकता है यीशु आज ही। आपका बैंक बैलेंस, आपका कर्जा जो हो गया, वो सब कुछ पूरा कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि पहले उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज में लग जाओ। कितनी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी, थोड़ी सी चीजें आपको मिल जाएगी। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? सारी चीजें, सब वस्तुएं। पहले क्या करना है? उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज में हमें लग जाना है। और कितनी वस्तुएं दी जाएगी? सारी चीजें, उस जमाने की भी, अभी के जमाने की भी। क्योंकि ऐसा नहीं लिखा कि भाई प्रभु यीशु के जमाने की जो चीजें है वो आपको दी जाएगी, नहीं, अभी की भी जो सारी चीजें है ना, अगर आपको चाहिए, आपको अच्छे परसेंटेज आए, तो क्या करना है? उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। आपको चाहिए कि अच्छी जॉब मिले, क्या करना है? प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। अगर आपको चाहिए आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो क्या करना है? उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की आपको खोज करते रहना है। ये सारी चीजों का सार एक ही है कि प्रभु के राज्य को और प्रभु की धार्मिकता को खोज करना है, तो बाकी की सारी चीज आपको दी जाएगी। जैसा मफीबोशेत के साथ हुआ, उसकी सारी चीजें दाऊद राजा ने उसे लौटा दी। क्या क्या लौटा है हम देखते हैं। उसकी भूमि, उसकी जमीन थी ना, वो उसके लौटा दी। उसके विरासत उसे लौटा दी, उसको सुरक्षा लौटा दी। वो डर डर के जीता था, ऐसे नाचीज जैसे शहर में था। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। शायद वो यरूशलेम में रहता और कोई उसकी कंप्लेन कर देता तो उसे मार देते। तो उसकी सुरक्षा भी राजा ने लौटा दी। उसे भोजन की अछत होगी, क्योंकि पैर से लंगड़ा था, तो वो भोजन की चीज भी हर दफा राजा के टेबल पे रहकर उसे खाने की चीजें राजा ने लौटा दी। फिर क्या किया? राजा के साथ, सबसे बड़ी बात, राजा के साथ संबंध उसका कायम हो गया। राजा के साथ क्या हो गया? उसका रिलेशन हो गया। ये सबसे बड़ी चीज लौटाई राजा ने। आज प्रभु भी आपको ये जो चीज आपके साथ खोई है वो लौटाना चाहता है। क्या आप प्रभु के पास आने के लिए रेडी हो? कुछ नहीं करना प्रियो। अगर प्रभु के पास आप आओगे ना, तो आपको ऐसे कोई कर्मकांड कुछ भी करना नहीं है। आपको बाय फेथ आना है, विश्वास से। जस्ट यू हैव टू कीप फेथ इन हिम। बाकी की सारी चीजें प्रभु कर देगा आपके साथ। विश्वास करना, और मुझे नहीं लगता कि विश्वास करना इतना कठिन है। हम काफी मंगलवार से हम ये देखते हैं विश्वास क्या है, विश्वास कैसे करना है, क्या नहीं करना। हर मंगलवार को हम थोड़ा थोड़ा विश्वास के ऊपर देखते हैं। आज भी हम ये देखते हैं कि विश्वास करने से सारी चीज लौटा दे सकता है प्रभु पर आप विश्वास करोगे ना, तो सारी चीजें आपकी, जो भी खोई हुई चीज है, आपका शायद टाइम हो सकता है। मैं मिलता हूँ काफ़ी जवानों से, वो बोलते हैं कि भाई मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया और मेरा टाइम चला गया। टाइम कैसे आ सकता है? पैसे तो कमा सकते हैं, पर टाइम नहीं आ सकता। प्रभु अच्छा टाइम आपको दे सकता है। अब जो टाइम आएगा वो अच्छा होगा, ऐसा प्रभु कहता है कि तेरा समय भी बदल सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपने खोई है वो प्रभु मल्टीप्लाई करके आपको ना दे। केवल प्रभु पर फेथ रखनी है। ये जो मफीबोशेत था, उसका नाम का अर्थ क्या था? डिस्पेयर ऑफ शेम। हिब्रू शब्द है मफीबोशेत, इज द हिब्रू वर्ड। द मीनिंग ऑफ मफीबोशेत इज डिस्पेयर ऑफ शेम, मतलब शर्म को तोड़ने वाला। और वाकई में प्रभु ने उसकी शर्म जो थी ना, वो तोड़ दी। उसकी शर्म के मारे वो ऐसी जगह पर रहता था, शर्म के मारे वो कुछ नहीं कर सकता था, पर उसकी शर्म तोड़ दी गई। यीशु भी आपकी शर्म तोड़ने पर है। अगर आप यीशु के पास आओगे, आपकी जो भी शर्मिंदगी है आपके शरीर में, शायद आप सोचते हो कि मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, उसकी वजह से मैं बोल नहीं सकता, या सोच नहीं सकता, या जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। शायद वो शर्मिंदगी हो सकती है। आपका इकोनॉमिकल स्टेटस आपकी शर्मिंदगी हो सकता है। वो सारी शर्मिंदगी यीशु आज तोड़ने पर है, तोड़ सकता है। केवल आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, बाकी प्रभु अपना काम कर देगा। ओके, आज जो भी हमने वचन सुना, प्रभु इस वचन को आशीषित करे और आपको समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दे। नेक्स्ट मंगलवार को हम सेम जगह पे मिलेंगे।
लास्ट प्रेयर में जाएंगे और उसके बाद आपको आपके पास टेस्टिमनी है या आपके पास गवाही है तो आप शेयर कर सकते हो. મારા મમ્મીના આંખના મોતિયાનું ઓપરેશન હતું. એક ઓપરેશન તો એને થઈ ગયું હતું સક્સેસ એમ કરીને. એ આંખમાં મોતિયો બહુ પસરાઈ ગયો તો બહુ તકલીફ પડી એને. એના પછી 21 દિવસ મેં સાચવ્યું. પણ એના બીજા આંખનું પણ ઓપરેશન તત્કાલ કરવાનું હતું. ગયા અઠવાડિયા પલ સિસ્ટર હનીભાઈ કે લક્ષ્મીકાંત સાહેબે કીધું કે અહીંથી જાય ખાલી હાથ કોઈ ના જાય. ફરી મેં પ્રભુને પ્રાર્થના કરી અહીંયા જ કે આજ હું ખાલી હાથ નહીં જતી, તું મને મારા મમ્મીની જે તકલીફ છે મટાડ. પ્રાઇવેટમાં હું કરવા ગઈ પણ પૈસા પુષ્કળ કહેતા હતા, તે મારથી નહીં થયું. સામેથી જ રૂક્ષ્મણી બેનમાંથી તે હોસ્પિટલમાંથી મોટા મેડમનો ફોન આવ્યો અને એમને કીધું કે બબીતાબેન અહીંયા મણી છે કે તમે આવી જાઓ. હું ત્યાં ગઈ. કાલે મારા મમ્મીનો ઓપરેશન થયો. આજે હું સાક્ષી પૂરું છું. પ્રભુના આભાર. મારા હાથ ખાલી નથી, પ્રભુએ ભર્યા છે કે હા મારી મુશ્કેલીઓ રૂપિયાથી નહીં પણ ઘણા આનંદથી છે કે ઘરમાં મારા ઘણો આનંદ થાય કે દરેક મુશ્કેલીનો પ્રભુ સહાય કરે છે અને આ બધી દુવિધામાંથી મને બહાર કાઢે છે. આમીન. आमेन. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ. ऐसे ही गवाही आप लोगों के जीवन में भी हर रोज परमेश्वर खड़ा करने जा रहे हैं. आमेन. जब हम विश्वास से गवाही देते हैं तब वो गवाही स्थिर हो जाती है और परमेश्वर और नई ज़्यादा गवाही भी देता है.